जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में कक्षा 10वीं बी कोर्स सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए सौगात लेके आया हूं। विषय हिंदी विषय, जिसमें हिंदी साहित्य में आपका अंक कट जाता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि अगर हमारा ये वीडियो आप सुन लेंगे और एक कलम उठाइए और एक डायरी लीजिए, अगर आप पूरा लिख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा 100 मार्क्स मिलना तय है, क्योंकि लिटरेचर में फुल मार्क्स आ जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, डायरी और पेन उठा लीजिए। आइए देखते हैं, बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। आप जानते हैं, आपको बचपन से ही आपके माँ बाप प्यार करना सिखाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कैसे उन्होंने इस पाठ्यक्रम को बनाया है। स्पर्श और संचयन दोनों पुस्तकों में केवल प्यार करना सिखाया है। तो आइए, उस प्यार करने वाले पाठों में क्या क्या, कैसे कैसे हम प्यार करते हैं, कैसे कैसे हम सिखाते हैं प्यार करना अपने बच्चों को। यूँ तो आप बचपन से ही आपके माँ बाप गोद में लेकर के खिलाए हैं, झूला झुलाए हैं और पप्पी लिए हैं और अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेके खिलाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस पाठ में आपको कैसे प्यार करना सिखाया जाता है, क्योंकि आप बड़े हो गए, कक्षा 10वीं में आ गए हैं। तो आइए झटाझट फटाफट कैसे आपको प्यार करना सिखाया जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पहला पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में भाई का भाई से प्यार करना सिखाया जाता है, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत ही बड़ा अगाध प्रेम होता है, और जब वो दोनों गले मिलते हैं, हक करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। आप जरा उस सीन पर जाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो प्यार करना सिखाया जाता है अपने बड़े भाइयों में, और छोटे भाइयों में हमेशा प्यार होना चाहिए समाज में। यह उदाहरण दे करके आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए लिख सकते हैं, आपको पूरा अंक मिलेगा। और इस तरह से डायरी का एक पन्ना में जो है देश के प्रति प्रेम सिखाया गया है। कैसे आप अपने देश से प्यार करते हैं, कैसे एक ही दिन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बंगाल में झंडे लहरा दिए, पूरे बंगाल में यह चीज वहां पर सिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी गई है। किससे प्यार करना सिखाया गया? देश से प्यार करना सिखाया गया है। और इस तरह से तीसरे पाठ में अगर हम आते हैं, ततारा और बामिरो वाले पाठ में अगर आ जाए, तो ततारा लड़के का नाम है और बामिरो जो है लड़की का नाम है। अर्थात लड़का और लड़की में कैसे जो है प्यार करना सिखाया जाता है, कैसे एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड बनते हैं, ये सारा चीज उसमें सिखाया जाता है। कैसे आप जो है शादी विवाह के बारे में बताया गया है, कैसे जो है विवाह नहीं हो पाता है, रूढ़िवादिता के चलते गाँव का ही लड़का होना चाहिए, ऐसा शादी के बारे में वहाँ पर रिवाज था जो है अंडमान निकोबार का। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन एक चीज और अच्छाई हुई वहाँ पर कि यह जो है ततारा और बामिरों की त्याग में मृत्यु हो जाती है, अर्थात दोनों मर जाते हैं। तो जब अंत में दोनों मर जाते हैं, शादी विवाह तो नहीं हो पाता है, प्रेम अधूरा ही रह जाता है, उनका प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। उनकी त्याग में मृत्यु से वहां पर जो है आपस में एक गांव का दूसरे गांव में लड़का और लड़कियों की शादी होने लगी। अर्थात ये पुरानी परंपरा समाप्त हो जाती है, वहां की रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप जो थी समाप्त हो जाती है। आइए अगले पाठ में देखते हैं। अपना जो है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में जो है पक्षियों से प्यार करना सिखाया जाता है और पेड़ पौधों से प्यार करना सिखाया जाता है। अब देखिए, ये खिला हुआ गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है, और ये लिली जो है कुमुदनी, प्यारी कुमुदनी, जिसे हम पीस लिली कहते हैं, कितना अच्छी तरह से खिली हुई है, और पत्ते इस समय ऐसा लग रहा होगा आपको वीडियो में कि सोच चुके हैं, इनको शाम के समय नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए। यह इस पाठ में बताया गया है। अगले पाठ में हम चलते हैं। देश के लिए प्रेम, चाय के प्रति प्यार, अर्थात पतझड़ में टूटी पत्तियों में 2-3 चीजें बताई गई हैं। शांति, प्यार के लिए शांति की जरूरत होती है, अर्थात यहाँ शांति भी सिखाई जाती है और प्यार भी सिखाई जाती है। और जब आप जो है
पहुंचते हैं वहां पर झेन की देन में पाठ में, तो वहां भी देखिए जो है झेन की देन एक परंपरा है, चाय पिलाने वाली परंपरा है। और उस परंपरा में जो है बेहतरीन शांति मिलती है जब अकेला व्यक्ति चाय पीता है, चुस्की मारता है घंटों बैठ करके, तो बहुत अच्छा लगता है। एक घोट चाय को कई घंटे जब वो पीता है बैठ करके, तो वहाँ पर शांति उसका मिलता है और उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, प्योर शांत हो जाता है, पूरी तरह से शांति उसको मिल जाती है। अगले पाठ में हम चलते हैं। कारतूस पाठ में देश भक्ति के बारे में सिखाया जाता है, देश के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है और बहादुरी सिखाई जाती है, अपने आप से प्यार करना यहाँ सिखाया जाता है। कैसे वजीर अली ने जो है उस अंग्रेज से 10 कारतूस ले लेता है और अंत में जो है अपना नाम बताता है, क्या मैं ही वजीर अली हूँ, और अगर जो है आपने मुझे ये कारतूस नहीं दिए होते तो मैं आपकी जान बख्शता नहीं, आपको मार देता, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिया है। इसीलिए इस पाठ का नाम भी कारतूस पड़ा हुआ है। और अगले पाठ में आते हैं हरिहर काका में। हरिहर काका में समाज के प्रति प्यार, पारिवारिक रिश्तों के प्रति प्यार, जमीन और संपत्ति का प्यार करना यहाँ सिखाया जाता है। जमीन और संपत्ति, प्रॉपर्टी से कैसे आप प्यार करते हैं, कैसे लगाव रखते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद सपनों के से दिन में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी जो है शिक्षा के प्रति प्यार बताया गया है, पढ़ाई के प्रति प्यार बताया गया है, लगाव बताया गया है, और एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक से कैसे लगाव होता है, या एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को कैसे सजा दे सकता है। जैसे कि हेड मास्टर साहब ने जो है पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया था, अर्थात निकाल दिया था, क्योंकि वो जो है छोटे बच्चे को मुर्गा बना दिए थे और बोल रहे थे उचका उचका करके चल, कुकड़ू को बोल, कुकड़ू को बोल, लाइक दैट। तो वो जो है उस तरह से वो उसको पीठ पर मारते भी थे। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाया गया है कि अपने यूनिफॉर्म से प्यार करना यहाँ सिखाया गया है। बच्चों को जो है बड़े, अब जबकि मैं टाई में हूँ, अच्छी तरह से मैं एकदम सजा बजा हूँ, एकदम सच करके आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इस यूनिफॉर्म में अच्छा लग रहा हूँ ना। इसी तरह से बच्चों को यूनिफॉर्म अच्छा लगता है जब वो सूट बूट पहन करके बच्चे खट खट करते हुए परेड करते हैं, तो परेड में जो है बहुत अच्छा लगता है। जब पीटी साहब की शाबाश उनको जो है कई हजार गुणों से अच्छी लगती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्यार करना सिखाया गया है किससे, अपने यूनिफॉर्म से, यहाँ पर लगाव रखना सिखाया गया है। और इस तरह से अगला पाठ आता है हमारा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसमें आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा अर्थात ओल्ड शिक्षा प्रणाली जो है और आज की एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत ही डिफरेंट बताया गया है। पहले लोग टीचर जो है मार पीट करके पढ़ाते थे, बच्चों को पनिशमेंट देते थे, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है बल्कि उनको हक करके पढ़ाया जाता है, प्यार करके पढ़ाया जाता है। यह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है। इसमें आगे वाले पार्ट में हम चलते हैं टोपी शुक्ला में। टोपी शुक्ला में तो बेहतरीन जानकारी दी गई है मित्र के प्रति, मित्र का प्यार कैसे सिखाया जाता है। दादी का प्यार इसमें बताया गया है, दादा दादी नाना नानी का प्यार तो आप सभी जानते हैं, हमारे बचपन से ही होता है। दादा दादी नाना नानी सब हमें फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं, अपने गोद में उठा करके झूला भी झुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा प्यारा पाठ है ये। और टोपी शुक्ला में जो है बेहतरीन जानकारी दी गई है किसके प्रति, कि आप जो है कैसे एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़के से दोस्ती करता है, और एक मुसलमान लड़का जो है हिंदू लड़के से कैसे दोस्ती करता है, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दी गई है। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन जानकारी के साथ हम आज की इस वीडियो में आए हुए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, हमारा जो काव्य पाठ है, कविता में अगर हम आ जाए स्पर्श भाग 2 की पुस्तक में जो है साखी है। साखी में कबीरदास जी शिक्षा और जीवन के प्रति प्यार और मौलिक विचार, नैतिक विचारों और व्यवहार के बारे में प्यार करना सिखाते हैं। बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में कैसे प्यार करना सिखाते हैं, कैसे स्नेह करना सिखाते हैं जिससे जीवन हमारा सफल होता है, इसके बारे में बताया गया है। और अगले पाठ में मीराबाई का पद, वाह क्या पाठ है ये, जिसमें मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। अर्थात यह भी प्यार सिखाया जाता है कि भगवान के प्रति कैसे आप प्यार करते हैं, और कैसे जो है एक पति
ये जो है मान लेती है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को, तो अर्थात यहाँ पर पति और पत्नी के बीच का भी प्यार सिखाया जाता है बच्चों को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। और आगे जो है हम अगर चलें अगले पाठ में, मनुष्यता वाले पाठ में चलते हैं, तो मनुष्यता वाले पाठ में मानव के प्रति मानव का प्यार सिखाया जाता है, कैसे होना चाहिए, उसकी मानवता का होना चाहिए, क्योंकि मानव का मानव से सबसे बड़ा रिश्ता उसकी मानवता का होता है, और ये चीज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। और इस तरह से आगे जो है सिखाया जाता है किस तरह से वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आता है इस पाठ में, अर्थात मनुष्य से मनुष्य का प्यार सिखाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन पाठ है ये, मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, महाकवि ने। और इस तरह से अगला पाठ हमारा आता है, बहुत ही बेहतरीन पाठ आता है जिसमें प्रकृति के प्रति प्यार सिखाया जाता है। और यह जो प्रकृति के प्रति प्यार सिखाया जाता है, वर्षा ऋतु के बारे में बताया जाता है, ये बहुत ही सुंदर है। प्रकृति का एक बेहतरीन बेजोड़ वर्णन यहाँ पर सिखाया जाता है। और इसी तरह से जो है कर चले हम फिदा में जो है बेहतरीन चीज सिखाई जाती है, कैसे आप देश के प्रति सैनिकों का लगाव होता है, सैनिक कैसे देश के प्रति कुर्बान हो जाता है, और कैसे देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे देता है। आज आप जानते हैं किस तरह से सिंदूर मिशन में जो है अटैक में हमारे देश के जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान की धूल चटा दिया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हमारे देश के लोगों ने सिखाया, और बहुत अच्छी तरह से हमारे सैनिकों ने उस पर बताया है, जानकारी दिया है। और इसी तरह से सैनिक क्या चाहते हैं देश के लोगों से, देशवासियों से, क्योंकि वह चाहते हैं देशवासी जो है देश की रक्षा करने के लिए आगे आए और देश से प्यार करें। तो देश के प्रति प्यार करना यहाँ सिखाया जाता है। और इस तरह से सैनिकों के प्रति प्यार बहुत ही बेहतरीन प्यार होता है, प्रकृति के प्रति प्यार बहुत बेहतरीन प्यार होता है। यह प्यार हर जगह सिखाया जा रहा है इस पाठ के अंदर, और प्रकृति का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। मनोहर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जब वह जो है घायल सैनिक गिर जाता है उसके बारे में भी बताया जाता है, कैसे जो है घायल सैनिक कैसे अपने देश की रक्षा करते हुए प्राण दे देता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। और टोपी, ये तोप के बारे में, तोप जो है, तोप बेहतरीन जानकारी तोप के बारे में दी जाती है। तोप कैसे पुराने समय में जो है बहुत ज्यादा क्या थी, जबर थी, मजबूत थी, लेकिन आज के जमाने में क्या हो गई, वो एक घुड़सवारी करने का साधन बन गई है, एक जगह रखी हुई है बेचारी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। लेकिन पुरानी विरासत चीज़ों से, विरासत में मिली हुई चीज़ों की देखभाल संभाल कैसे हम करते हैं, कैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर वह जो है चमकाई जाती है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अर्थात विरासत में मिली हुई चीज़ों से प्यार करना यहाँ सिखाया जाता है। और इस तरह से अगला पाठ आता है आत्मत्राण। आत्मत्राण जो है कैसे स्वयं के प्रति आप प्यार करना सीखते हैं, कैसे लगाव करना सीखते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और किस तरह से जो है आप अपनी आत्मरक्षा करने के लिए स्वयं अपने अंदर आत्मबल मजबूत रखते हैं, अर्थात अपने आप से प्यार करना यहाँ पर सिखाया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर सिखाया जाता है। प्यारे मित्रों, हम इस वीडियो में तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दिए हैं, अगले वीडियो में और इससे भी अच्छी जानकारी लेकर आ रहे हैं। हमारे पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको परीक्षा में पूरा अंक मिल जाएगा। अपने उत्तर को इसी बात पर अपने लाइफ से, अपने जीवन से जोड़ करके आप लिखिए, तो देखिए आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा, बेहतरीन अंक मिलेगा। मैं बता रहा हूं, किसी भी तरह से कोई अंक नहीं कटेगा, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं परीक्षाओं में, और इस साल तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आगे के टिप्स में बताऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दूंगा, और वर्तमान में आपको कैसे सफलता मिलेगी इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ये मेरा 14 और 15 मिनट का जो वीडियो है, अगर इसे आप सुन लिए, देख लिए, समझ लिए, डायरी और पेन मैंने बताया था उसमें नोट कर लिए, तो आपको पूरी तरह से, आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।